कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब हर तरफ जंग और खून खराबा था, चारों ओर निराशा का माहौल था और जीवन की कोई सुरक्षा नहीं थी। हर दिन एक संघर्ष था और हर रात डर में गुजरती थी। सेंजू कबीला अपनी ताकत के लिए मशहूर था। उनकी युद्ध कौशल और अदम्य साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। वे अपने दुश्मनों के लिए एक खौफनाक नाम थे और अपने सहयोगियों के लिए एक अटूट सहारा। और इसी कबीले में जन्मा हाशिरामा। एक ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, हाशिरामा का जन्म एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। बाकी बच्चे खेलते थे, अपनी दुनिया में मस्त, बिना किसी चिंता और डर के। उनकी हंसी और किलकारियां उस भयानक माहौल में भी थोड़ी राहत लेकर आती थीं। लेकिन हाशिरामा ने बचपन में ही अपने भाइयों को खोने का दर्द झेला था। उसने अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव देखा था और उस दर्द को कभी नहीं भूल पाया। उसके पिता बुत्सुमा सेंजू मानते थे कि शिनोबी को सिर्फ लड़ना चाहिए और अपने कबीले की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देनी चाहिए। उन्होंने हाशिरामा को भी एक महान योद्धा बनाने का सपना देखा था, लेकिन हाशिरामा का दिल नरम था। वो युद्ध की विभीषिका से परेशान था और शांति की तलाश में था। वो सोचता था, क्या हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे? क्या इस नफरत और हिंसा का कोई अंत नहीं है? क्या हम कभी शांति से नहीं रह सकते? हाशिरामा का सपना था एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे बिना डर के खेल सकें, जहां उन्हें अपनी जान का खतरा न हो और वे खुलकर हंस सकें, और परिवारों को अपनों को खोने का गम न हो, जहां हर परिवार खुशहाल हो और हर सदस्य सुरक्षित महसूस करे। सब उसे भावुक और कमजोर समझते थे क्योंकि वो युद्ध की बात नहीं करता था और हमेशा शांति की बात करता था। लेकिन असल में वो दूरदर्शी था। वो जानता था कि युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और शांति ही एकमात्र रास्ता है। उसे यकीन था कि असली ताकत लोगों को जोड़ने में है, एक साथ मिलकर काम करने में है और एक दूसरे का साथ देने में है, न कि हथियारों में। हथियार सिर्फ विनाश लाते हैं, जबकि एकता और सहयोग से एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। यही सपना उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करने का फैसला किया। वो जानता था ये नफरत और बदले का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा अगर इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, अगर कोई आगे ना बढ़े, अगर कोई इस चक्र को तोड़ने की कोशिश न करे। यहीं से शुरू होती है हाशिरामा सेंजू की कहानी, एक असाधारण यात्रा जो उसे एक महान नेता बनाएगी। एक ऐसे लड़के की जिसने जंग के बीच शांति का सपना देखा और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका सपना इतना बड़ा था कि हर मुश्किल उसके आगे छोटी पड़ गई। उसकी लगन और दृढ़ संकल्प ने उसे कभी हार नहीं मानने दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक अकेला व्यक्ति भी दुनिया बदल सकता है, अगर उसके पास एक मजबूत इरादा और एक नेक दिल हो। अगर दिल में सच्ची लगन हो तो हालात कितने भी खराब हों, सपना हकीकत बन सकता है और एक बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। एक दिन नदी किनारे हाशिरामा की मुलाकात मदारा उचिहा से हुई। ये मुलाकात साधारण नहीं थी, क्योंकि ये दो ऐसे लड़कों की मुलाकात थी जिनकी नियति में कुछ असाधारण लिखा था। उस समय वे दोनों ही अपनी युवावस्था के प्रारंभिक दौर में थे। अनजान थे कि भविष्य में उनके कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। दोनों को नहीं पता था कि वे दुश्मन कबीलों से हैं। उनके परिवारों के बीच पीढ़ियों से चली आ रही दुश्मनी का साया उन पर मंडरा रहा था। लेकिन उस पल नदी के किनारे वे सिर्फ दो बच्चे थे। दोनों ने पत्थर फेंकने की प्रतियोगिता की, एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश में, बिना ये जाने कि वे एक दूसरे के साथ एक अटूट बंधन बना रहे हैं। पत्थरों को पानी में फेंकते हुए उन्होंने हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ सहज महसूस किया। अपने सपनों के बारे में बात की, भविष्य के लिए अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को साझा किया। हाशिरामा ने एक ऐसे गांव का सपना देखा जहां सभी लोग शांति से रह सकें, जबकि मदारा ने अपने कबीले को सुरक्षित रखने की इच्छा व्यक्त की। और पहली बार हाशिरामा को कोई मिला जो उसकी बात समझता था। मदारा ने भी हाशिरामा की बातों में सच्चाई और ईमानदारी देखी जो उसे बहुत पसंद आई। मदारा भी शांति चाहता था। वह युद्ध और संघर्ष से तंग आ चुका था और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता था जहां उसके लोग सुरक्षित और खुशहाल हों। उसने भी अपने भाइयों को खोया था। युद्ध की क्रूरता ने उसके दिल पर गहरा घाव किया था और वह किसी भी कीमत पर दूसरों को उस दर्द से बचाने के लिए दृढ़ था। दोनों ने एक ऐसे गांव का सपना देखा जहां सब मिलकर शांति से रह सकें, एक ऐसा स्थान जहां बच्चे बिना डर के खेल सकें और जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे।
उनकी दोस्ती गहरी हो गई। हर दिन के साथ उनका बंधन और भी मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए, हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहते थे। वे एक दूसरे को भाई मानने लगे। उनके बीच का रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा था। यह विश्वास, सम्मान और आपसी समझ का रिश्ता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। नियति ने उनके लिए एक अलग ही राह चुनी थी, एक ऐसी राह जो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाली थी। उनके पिताओं को उनकी दोस्ती का पता चल गया और उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके बेटों का रिश्ता उनके कबीलों के लिए खतरा बन सकता है। अब वे दोस्त नहीं, बल्कि दुश्मन कबीलों के वारिस थे। उन्हें अपने कबीलों के लिए लड़ना था, भले ही इसका मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना ही क्यों ना हो। उनकी दोस्ती टूट गई, एक दर्दनाक और अपूरणीय क्षति। उनके दिलों में हमेशा उस दोस्ती की याद रहेगी, लेकिन अब वे दुश्मन थे और नदी अब दुश्मनी की दीवार बन गई। वह नदी जो कभी उनकी दोस्ती का प्रतीक थी, अब उनके बीच एक अटूट बाधा बन गई थी। इसके बाद जंग के मैदान में वे कई बार आमने सामने आए। हर बार उन्हें एक दूसरे को मारने की कोशिश करनी पड़ी, भले ही उनके दिल में अभी भी दोस्ती की चिंगारी बाकी थी। तलवारें टकराईं, हर वार के साथ उनकी दोस्ती की यादें उनके दिमाग में घूमती रहीं, लेकिन दिल में दोस्ती की यादें भी थीं। वे जानते थे कि वे कभी दोस्त थे और उस दोस्ती को पूरी तरह से भुला पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। दो दोस्तों का टकराव अब दो कबीलों का टकराव बन चुका था। एक ऐसा युद्ध जो पीढ़ियों तक चलेगा और अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर देगा। और शिनोबी इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। उनकी दोस्ती का अंत एक युग की शुरुआत थी, एक ऐसा युग जो युद्ध, संघर्ष और अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ था। समय बीता, हाशिरामा बड़ा हुआ। उसने अपने कबीले और दुनिया को करीब से देखा। बचपन की मासूमियत धीरे धीरे एक योद्धा की समझदारी में बदल रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसका कद ही नहीं, उसकी सोच भी विशाल होती गई और समय आने पर अपनी असाधारण क्षमताओं और नेतृत्व गुणों के कारण वह सेंजू कबीले का नेता बन गया। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक ऐसा भार जिसे उसने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उठाया। अब उसके पास अपने बचपन के सपने को सच करने का मौका था। एक ऐसा सपना जिसमें सभी बच्चे बिना किसी डर के खेल सकें, एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध की आग में किसी को न झोंका जाए। उसने अपने कबीले से कहा, कब तक हम अपने बच्चों को नफरत की आग में झोंकते रहेंगे? कब तक हम उन्हें युद्ध की भट्टी में जलने देंगे? क्या हम उन्हें एक बेहतर भविष्य नहीं दे सकते? क्या हम शांति का मार्ग नहीं अपना सकते? शुरुआत में किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि सालों से युद्ध ही उनकी जिंदगी का तरीका था। बदलाव हमेशा मुश्किल होता है, खासकर जब वह सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती दे। लेकिन उसकी उम्मीद और सच्चाई ने लोगों के दिल बदल दिए। उसकी बातों में इतना दम था, उसके इरादे इतने नेक थे कि धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद शांति का रास्ता भी मुमकिन है। उसका सबसे बड़ा विरोधी था मदारा, जो अब उचिहा कबीले का सरदार था। मदारा एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसके दिल में अपने कबीले के लिए अटूट प्रेम था, लेकिन वह युद्ध की आग में जल रहा था। हर लड़ाई के बाद हाशिरामा शांति का प्रस्ताव देता, युद्ध को खत्म करने और एक साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने की पेशकश करता। वह जानता था कि शांति ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन मदारा ठुकरा देता। उसके दिल में नफरत और बदला लेने की आग धधक रही थी और वह शांति के किसी भी प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं था। हाशिरामा ने हार नहीं मानी। वो जानता था शांति के लिए सेंजू और उचिहा को एक होना होगा। उसे विश्वास था कि एक दिन मदारा का दिल बदलेगा और वह शांति का हाथ थामेगा। निर्णायक लड़ाई में हाशिरामा ने मदारा को हराया, अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए। यह एक भयंकर युद्ध था, जिसमें दोनों योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लेकिन उसे मारने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने मदारा को दिखाया कि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान भी है। उसकी ईमानदारी ने मदारा का दिल बदल दिया। हाशिरामा की निस्वार्थता और शांति की अटूट इच्छा ने मदारा के अंदर जमी नफरत की बर्फ को पिघला दिया। दोनों ने हाथ मिलाया और एक नए युग की नींव रखी, एक ऐसा युग जहां शांति और सहयोग का बोलबाला होगा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने शिनोबी दुनिया का भविष्य बदल दिया। दो सबसे बड़े दुश्मन अब एक साथ थे और शिनोबी दुनिया में पहली बार शांति की उम्मीद जगी। यह एक नई सुबह थी, एक बेहतर कल की शुरुआत। सेंजू और उचिहा के बीच शांति के बाद हाशिरामा और मदारा ने मिलकर
कोनोहागाकुरे छिपे हुए पत्तों का गांव बसाया। यह सिर्फ गांव नहीं, एक विचार था कि दुश्मनी को दोस्ती में बदला जा सकता है। हाशिरामा ने अपनी वुड स्टाइल से गांव की इमारतें बनाई और दूसरे कबीले भी इसमें शामिल होने लगे। गांव में हर कबीला मिलकर सुरक्षा और विकास में योगदान देता था। बच्चों के लिए एकेडमी बनाई गई। गांव के नेतृत्व के लिए सबने हाशिरामा को चुना। वो पहला होकागे बना। वो लीडर कम, दोस्त ज्यादा था। उसका स्वभाव सरल और मजाकिया था। कोनोहा की सफलता ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। दूसरे देशों ने भी अपने गांव बनाए। हाशिरामा का सपना अब सिर्फ कोनोहा तक नहीं, पूरी दुनिया में फैल गया था। सब कुछ ठीक नहीं था। मदारा को लगा उचिहा कबीले को कोनोहा में बराबरी नहीं मिल रही। तोबिरामा की सोच ने मदारा के शक को और बढ़ा दिया। मदारा को लगा शांति सिर्फ ताकत से आ सकती है। एक दिन मदारा ने गांव छोड़ दिया। हाशिरामा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मदारा नाइन टेल्ड फॉक्स को काबू कर कोनोहा पर हमला करने लौटा। हाशिरामा के सामने सबसे मुश्किल चुनाव था, दोस्त या गांव। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई, जिसने वैली ऑन ऑफ द एंड को जन्म दिया। हाशिरामा ने मदारा को हराया, लेकिन यह जीत उसे खुशी नहीं बल्कि गहरा दुख दे गई। उस दिन सिर्फ मदारा की हार नहीं हुई, हाशिरामा के विश्वास की भी हार थी। मदारा को हराने के बाद हाशिरामा ने खुद को कोनोहा के लिए समर्पित कर दिया। उसने टेल बीस्ट्स को पकड़कर ताकत का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें अलग अलग गांवों में बांट दिया। पहली 5 कागे समिट बुलाई, जहां सभी गांवों के लीडर शांति के लिए मिले। शांति की राह आसान नहीं थी। हर गांव अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। हाशिरामा को शिनोबी का भगवान कहा गया, लेकिन वो खुद को कभी भगवान नहीं मानता था। वो ताकतवर था, लेकिन ताकत का इस्तेमाल करने से नफरत करता था। उसकी पोती सुनादे उसकी कमजोरी थी। उसने उसे जुआ खेलने की आदत भी लगा दी। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद हाशिरामा स्थायी शांति नहीं ला सका। उसकी मौत एक रहस्य बनी रही। हाशिरामा को शिनोबी का भगवान उसकी वुड स्टाइल, मोकुतोन और सेज मोड के लिए कहा जाता था। वो पानी और पृथ्वी के चक्र को मिलाकर घने जंगल, लकड़ी के ड्रैगन और विशाल बुद्ध स्टैच्यू बना सकता था। उसकी वुड स्टाइल जीवन देने वाली भी थी। उसने कोनोहा गांव की नींव इसी से रखी। उसकी चक्र शक्ति इतनी थी कि वो खुद को बिना हैंड साइन के ठीक कर सकता था। उसकी कोशिकाएं इतनी कीमती थीं कि मरने के बाद भी लोग उन्हें पाना चाहते थे। सेज मोड में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। मदारा और नाइन टेल्ड फॉक्स को इसी से हराया। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी आग की इच्छा थी, गांव को परिवार मानना। उसने हमेशा बनाने और बचाने का रास्ता चुना। उसकी शिक्षाएं आज भी कोनोहा की पहचान हैं। हाशिरामा की मौत के बाद भी उसकी विरासत अमर रही। ओरोचिमारू ने उसे एदो तेनसेई से 2 बार जिंदा किया। पहली बार तीसरे होकागे से लड़ने के लिए, दूसरी बार चौथे शिनोबी युद्ध में। युद्ध में उसने देखा दुनिया अब भी लड़ रही है, उसका सपना अधूरा है। उसने शिनोबी अलायंस की मदद की और फिर से मदारा का सामना किया। नई पीढ़ी, खासकर नारुतो और सासुके से मिलकर उसे उम्मीद मिली। उसने सासुके को नफरत के रास्ते से रोका और अपनी कहानी सुनाकर सही गलत का फर्क समझाया। युद्ध के अंत में उसने अपनी विरासत नारुतो और अगली पीढ़ी को सौंप दी। उसकी आग की इच्छा कोनोहा के हर पत्ते में, हर शिनोबी के दिल में हमेशा जिंदा रही। हाशिरामा की सबसे बड़ी विरासत है कोनोहा और आग की इच्छा। उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां दुश्मन कबीले भी एक परिवार की तरह रह सकते थे। उसका चरित्र प्रेरणा है, ताकतवर होकर भी विनम्र और दयालु। उसकी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी, खासकर मदारा के साथ, हमें सिखाती है कि सपने देखने वाले भी अलग राह पकड़ सकते हैं। उसकी कहानी एक त्रासदी भी है। उसने शांति के लिए सब कुछ दिया, लेकिन स्थायी शांति देख नहीं पाया। उसकी हार में भी जीत छिपी थी। उसने जो बीज बोया वो एक दिन जरूर पेड़ बनेगा। अंत में उसका सपना नारुतो ने पूरा किया, नफरत के चक्र को तोड़ा और सब गांवों को एक किया। हाशिरामा सेंजू हमेशा एक सच्चे हीरो, महान लीडर और सपने देखने वाले के रूप में याद किया जाएगा।